जब अर्चना को इन सब बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? चलो चलो घर चलते हैं। चलो। एक और बात, माना कि हम सब एक चौल में रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, लेकिन इस चौखट के अंदर हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक दुनिया है और उसे वो अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है, तो उसे वो आजादी दीजिए। ये हमारे घर का मामला है और अगर इसमें आप लोग दखलंदाजी ना ही करें तो आप लोगों के लिए अच्छा है। कमाल है नहीं, अर्चना आखिर इन सब बातों के लिए मानी कैसे? सुना नहीं, वो तलाक ले रही है और उसके बाद उसका तो इस घर से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अभी अर्चना की तलाक तो हुई नहीं है ना। हाँ, अभी है तो वो पानो की पत्नी ही। तो मानो इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकता है दूसरी सगाई के लिए? अरे ये सब सविता ताई की चाल है। अब श्रावणी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, सविता ताई उसे जकड़ के रखना चाहती है। ये सब सगाई वगाई है ना, सब दिखावा है, नाटक है। छोड़ो, हमें क्या, चलो हम अपना काम करें। हाँ, हमको क्या करना है। हो गई दिल की तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक। हाय आप झांसी की रानी बनने गई थी ना, क्या जरूरत थी सच सच बोलने की? बात जितनी छिपा के रखते वो छिपने देती। हाँ? नहीं, लेकिन तुझे शौक है ना हमें बेइज्जत करने का। नहीं है, अब आप मुझे गलत समझ कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सच समझ गई हूँ मैं। तू हमसे बदला लेना चाहती है। तू नहीं चाहती मानव और श्रावणी का साकरपुड़ा हो, इसलिए घर से जल्दी आई और हमारे छाती पे बैठ गई। बस आई। बिना सोचे समझे अर्चना पे इल्जाम लगाना बंद करो। अरे मानव, नहीं आई, अर्चना अपनी मर्जी से नहीं आई है, बल्कि मजबूरन आई है ताकि ये सगाई आराम से हो सके। अरे लेकिन मानव तू, और जहाँ तक बात फैलाने की बात है, तो आई बात तो सच है। आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगी, फिर आज क्यों नहीं? अरे लेकिन मानव तू ऐसी नहीं आई, अर्चना ने कुछ गलत नहीं कहा, जो सच्चाई है सबके सामने रखी। और अगर अर्चना सच बोल सकती है तो हमें भी सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। और उन लोगों के बारे में क्यों सोचे? वो लोग दर्द बांटने के लिए नहीं आए। हमारी जो किस्मत है हम उससे भुगतेंगे। और आई जो काम आज अर्चना ने किया है ना, वो तुझे करना चाहिए था। क्या कहा तूने? मैं जाके अपने मुंह से सबको बोलूं? क्यों नहीं कह सकती है? जब तुझे हमारी सगाई कराना सही लग रहा है तो सबको सच बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? मानो ठीक कह रहे सविता। अच्छा हुआ आज ये बात सबके सामने आ गई। श्रावणी को अपना एक स्थान तो मिल गया। अब कम से कम चाल वालों की नजरों के सामने इसे यहाँ रहने को लेकर कोई सवाल तो नहीं उठेंगे। सविता ताई, अब छोड़ो भी। एक तरह से जो कुछ भी हुआ ना, अच्छा ही हुआ। अब इस बात को लेके आपस में लड़ने झगड़ने से क्या हासिल होगा? आज तुम्हारे घर में शुभ कार्य संपन्न हुआ है, उस खुशी को यूं ही बनी रहने दो, ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अनुजा, सबको नीचे तक छोड़ के आ जा। वर्षो, अर्चू को फोन लगा, मुझे उससे बात करनी। लेकिन आई मैंने अभी अभी उससे। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने क्या कहा? जल्दी से फोन लगा।
आई? हाँ वर्षा। वर्षा नहीं, मैं अर्चू की आई बोल रही हूँ। मुझे अर्चू से बात करनी है। मुझे 1 मिनट। अर्चना, तुम्हारी आई कब? हॅलो, हाय अर्चू, कशी आहेस बाळा तू? आई तू ठीक है ना? हाँ आई, बस मैं भी अभी सोने वाली थी। क्यों झूठ बोल रही है अर्चू? अरे मैं तो तेरी आवाज से पहचान जाती हूँ। अर्चू मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है। रो ले बेटा, जी भर के रो ले। बहने दो आंसुओं को, तुम्हारा जी हल्का हो जाएगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना अर्चू कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब तू जिंदगी में अपने फैसले करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आजाद हो गई। तो सुन रही है ना अर्चू? हाँ हाँ, मैं सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। तू मेरी चिंता मत कराई, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। तू सो जा, मैं तुझसे कल बात करूंगी। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ। आज तो हद हो गई परीक्षा की। एक औरत की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसका पति किसी और का हो जाए। पता नहीं बापा ने मेरी अर्चू के किस्मत में क्या लिखा। वाह, अरे वाह, क्या मस्त है। मानना पड़ेगा गिरीश भाऊ के पसंद। एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर तोहफे दिए हैं श्रावणी को। वंदू, सही मायने में मेरे घर में लक्ष्मी आई है, मेरी नई बहू। इसके घर आने से हमारे घर में खुशियाँ, सौभाग्य, खुशहाली आ गई है। और इन सारी तोहफों को देख के आगे का अंदाजा भी आ गया है। नहीं तो पहले वाली ठन ठन गोपाल। आज मुझे लग रहा है मेरे बेटे का साकर पड़ा हुआ है। ZTV, आज लिखेंगे कल।